आज की कहानी तो उसी पुराने वाले गांव की ही है। ये गांव मेरे मौसा के गांव के पास ही है। एक ठाकुर साहब की कहानी है। ठाकुर साहब संपन्न थे। गांव में उनका काफ़ी रुतबा था। एक दिन पड़ोस के गांव में खेती के कुछ औजार पिटवाने लुहार के यहाँ ले गए थे। लुहार ने उनको बहुत ही सम्मान से बैठाया। लुहार ने कहा, अरे ठाकुर साहब, आपने क्यों कष्ट उठाया, किसी को भेज देते। ठाकुर साहब ने कहा, क्या कहें भैया, एक भी लड़के सुनते ही नहीं हैं। लुहार ने कहा, अरे साहब, कभी भी आपको ज़रूरत लगे तो आप एक कुत्ता भी भेज देंगे तो मैं सबसे पहले आप ही का काम करूँगा। किसी को भी भेज दिया करिए, आप परेशान न हुआ करें। लुहार ने ठाकुर का हंसिया खुरपा जो भी बनाना था बनाकर दे दिया। कुछ दिन बाद फिर कुछ औजार पिटवाने की आवश्यकता लगी। ठाकुर ने सोचा, लुहार ने तो कहा था अगर आप एक कुत्ते को भी भेज देंगे तो मैं आपके काम को करके भिजवा दूंगा। ठाकुर के पास एक कुतिया थी। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। कुतिया का नाम उन्होंने मनसुखिया रखा था। दोनों मजरों से मतलब है गांव या पूर्वे के बीच एक छोटी सी नदी भी पड़ती थी। एक दिन ठाकुर ने सभी हंसिया खुरपा, कुदाल, गड़ासे, चारा काटने वाली मशीन की गड़ासे, हल के फाल, छुरियां आदि सभी लोहे के औजार एक बड़े से बोरे में भरकर कुतिया पर लाद दिया और उसे घसीट पसीट कर नदी तक लाए और बेचारी कुतिया को नदी में डाल दिया। मनसुखिया तैरना तो जानती थी, लेकिन एक तो गहरी नदी, ऊपर से लोहे का ज़्यादा भार होने के कारण कुतिया बेचारी पानी में समा गई। ठाकुर साहब बाहर खड़े खड़े कहते रहे, शाबाश मनसुखिया, घबराना नहीं, चली जा तरहिंतर। तरहिंतर से मतलब है नीचे ही नीचे। लोहार के घर से जल्दी से सब औजार पिटवा लाना। पिटाई का जो भी पैसा है उसी बोरी में रखा है। तुम्हारा मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, चली जा तरहिंतर। बेचारी कुतिया नदी में डूबकर मर गई। ठाकुर साहब नदी किनारे बैठे रहे। शाम हो गई तो घर लौट आए। अब वे रोज सुबह नदी पर दिन भर मनसुखिया का इंतजार करते और शाम को लौट आते। 1 महीना बीत गया, पर मनसुखिया को न लौटना था न वह आई। एक दिन ठाकुर साहब जोर जोर से रोने लगे तो किसी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ठाकुर ने सारा हाल बताया। कहा, लगता है मेरी मनसुखिया अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। मेरे सारे औजार भी लेकर चली गई। जिस गांव में भला ऐसे लोग हों उन्हें आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप अपने आप को मुझसे अधिक होशियार और समझदार समझते हैं तो कृपया मेरी इस कहानी को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि आप अपने आप को मुझसे अधिक होशियार नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए।